बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे एडम्पोटेंट एलिमेंट, उससे रिलेटेड एक थ्योरम है वो करेंगे। सबसे पहले डिफ़ाइन किया है एडम्पोटेंट एलिमेंट। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स बिलोंग टू जी, देन एक्स इज कॉल्ड एन एडम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ जी इफ़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। यानी कोई भी ग्रुप जी का एलिमेंट लें, अगर उसका आप स्केयर करते हैं तो वो अपने इक्वल ही आ जाता है। अब यहाँ पे स्केयर से क्या मुराद है कि यानी अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन उसका बाइनरी ऑपरेशन है तो स्केयर करेंगे, अगर अंडर एडिशन है तो उसका मतलब आप एलिमेंट को दो बार ऐड करेंगे। इस तरह कंपोजिशन है तो इसका मतलब आप एक ही फंक्शन की दो बार कंपोजिशन करेंगे तो वो फिर से उसी के इक्वल आना चाहिए। यानी जैसे फंक्शन हो कोई एफ, तो आप एफ में एफ ही पुट करें, यानी एफ सर्कल एफ निकालें या एफ की एफ के साथ कंपोजिशन निकालें, जो आंसर है वो फिर से एफ ही आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन क्या है, वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है। लेकिन ये है कि वो ग्रुप के अंदर होना चाहिए। ग्रुप्स में से कोई एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका आप स्केयर करें, कंपोजिशन उसी के साथ करें, उसी के साथ ऐड करें, या कह लें बाइनरी ऑपरेशन। यानी जैसे मैंने बोल दिया था कि हम डॉट को ही बोला करेंगे, यानी यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। तो फिर क्या है कि स्केयर करेंगे तो वो अपने इक्वल आए तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, अडम्पोटेंट। यानी ऐसा एलिमेंट जिसका स्केयर करने से वो अपने इक्वल आए वो क्या है, अडम्पोटेंट। नेक्स्ट थ्योरम है इससे रिलेटेड। द ओनली एडम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। वो कहते हैं कि ग्रुप जी हो तो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है जिसका स्केयर करने से वो अपने इक्वल आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसका आप स्केयर करें तो वो अपने इक्वल आए। प्रूफ में देखें, लेट एक्स बिलोंग टू जी बी एन एडम्पोटेंट एलिमेंट। यानी एक्स को मैंने कह लिया कि एडम्पोटेंट एलिमेंट है तो इसका मतलब इसका स्केयर करने से ये अपने इक्वल ही आएगा। यानी अगर एक्स इम्पोर्टेंट एलिमेंट है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स, यानी उसका स्केयर करने से वो अपने इक्वल ही आएगा। अब एक्स स्केयर है, इसको मैं एक्स डॉट एक्स लिख सकता हूँ, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अब हमें पता है ग्रुप में इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, मैंने दोनों तरफ एक्स इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक्स जी का एलिमेंट है तो ज़ाहिर है जी ग्रुप है तो एक्स का इन्वर्स भी उसी में होगा। दोनों तरफ इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इन्वर्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स इन्वर्स डॉट एक्स। अब ये देखें इन्वर्स लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी लेफ्ट साइड पे लिखना है, अगर राइट से करें तो फिर राइट साइड पे लिखेंगे। अब ये एक्स इनवर्स और ये एक्स मिलकर ग्रुप की प्रॉपर्टी से ये आइडेंटिटी हो गया, और इस तरह ये एक्स इनवर्स और ये एक्स मिलकर ये भी आइडेंटिटी हो गया। और इस तरह हमें पता है आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, एक्स, और राइट साइड पे क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब ये देखें, एक्स हमने क्या लिया था, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था जी से, और वो क्या आ गया, वो आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब इसको अगर हमने एडम्पोटेंट लिया था तो अडेम्पोटेंट लेने से एक्स किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब जो भी ग्रुप जिसका ग्रुप में से एलिमेंट लें जिसका स्केयर अपने इक्वल हो वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। हेंस द अडेम्पोटेंट एलिमेंट इज आइडेंटिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी एंड इज डिनोटेड बाय जी मॉड। यानी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। और उसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, ये मॉड ऑफ जी से। समटाइम्स इसको ओ आर डी ऑफ जी ऐसे भी लिख लिया जाता है, समटाइम्स ओ ऑफ डी या ओ ऑफ जी ऐसे भी लिख लिया जाता है, यानी ऑर्डर से। If G is of finite order n, then order of G is equal to n. If there is no n, then G is of infinite order. यानी अगर G में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो हम बोलेंगे इसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट, यानी n हो सकता है, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने उसका ऑर्डर होगा। लेकिन अगर उसमें जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स जो थे वो हमारे पास अंडर एडिशन है बिलियन ग्रुप था, तो अब अगर हम उसके ऑर्डर की बात करें तो वो क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर है। और इस तरह हमने एक सेट लिया था 1-1, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप था, तो उसके ऑर्डर की बात करें तो उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। नेक्स्ट है पावर ऑफ एन एलिमेंट। लेट जी बी अ ग्रुप एंड जी बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, देन जी डॉट जी ऑल्सो इन जी एंड इज कॉल्ड पावर ऑफ जी एंड इज डिनोटेड बाय जी स्क्वायर। सिमिलरली जी डॉट जी अप टू सो ऑन एन टाइम्स, तो जी रेज पावर एन बनेगा। और पावर्स ऑफ जी, द पॉजिटिव इंटीजर n इन जी रेज पावर n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ g। ये नहीं कह रहे हैं, वो कहता है कि ग्रुप जी है तो उसका आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं
जब आप उसका स्केयर करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से वो उसी में रहेगा, क्यूब लेंगे वो भी उसी में रहेगा, G4 पावर लेंगे वो भी उसी में रहेगा। तो ये जिन पावर बढ़ाने से जो एलिमेंट बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये पावर ऑफ एन एलिमेंट है। और जो पावर है उसको बोलते हैं हम इंडेक्स। द पॉजिटिव इंटीजर n इन G रेज पावर n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द पावर, यानी इसको बोलते हैं यानी n को इंडेक्स ऑफ द पावर। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एज एन इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ एन एलिमेंट G इन G इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ G इफ G रेज पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी कह लें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए G की पावर क्या होगी, n पे जाके आइडेंटिटी होगी, तो वो n क्या हो जाता है, उसी एलिमेंट का ऑर्डर हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना आयोटा की पावर 4 क्या है, वो 1 की इक्वल होती है। अब ये देखें आयोटा सिंगल पावर में आए तो आयोटा के इक्वल, स्केयर में आए तो -1 के इक्वल, क्यूब में आए तो माइनस आयोटा के इक्वल, 4 पावर पे जाके 1 के इक्वल, फिर आयोटा 8 पे भी 1 बनता है, आयोटा 12 पे भी 1 बनता है। लेकिन जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिस पे वो 1 बना वो 4 था, तो हम बोलेंगे आयोटा का ऑर्डर क्या है, 4 है। तो यानी हम डेफिनेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच G रेज पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ G। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। फर्दर इफ G रेज पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन n डिवाइड्स m। यानी कहने का मतलब कि अगर फर्ज करें वो किसी और पावर पे भी आइडेंटिटी होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो n था, अब अगर किसी और पावर पे अगर वो आइडेंटिटी होता है तो जो पहली पावर है वो उसको डिवाइड करेगी। जैसे मैंने बोला था आयोटा 4 1 होता है, फिर आयोटा 8 1 होता है, फिर आयोटा 12 1 होता है। तो ये कि 4 8 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी करता है, 16 को भी करता है, 20 को भी करता है। तो इन सभी पावर पे वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। लेकिन ये देखें अगर आयोटा की पावर 18 दी जाए तो 4 18 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब आयोटा की पावर 18 1 के इक्वल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट है जनरेटिंग सेट। लेट x be a subset of group G such that every element of G can be produced by element of X. Then X is called generating set and group G generated by X is denoted by, यानी समटाइम्स ये होता है कि हम वो कहता है कि हमने एक सेट लिखा होता है। जैसे मैं ग्रुप G ले लेता हूँ आइडेंटिटी, यानी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब ये देखें इसमें 4 एलिमेंट लिखे हुए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आयोटा और माइनस आयोटा से, यानी आयोटा का अगर आप 4 पावर लें तो उससे 1 बन जाता है, आयोटा का अगर आप स्केयर लें तो उससे -1 बन जाता है, या माइनस आयोटा, यानी आयोटा और माइनस आयोटा को दो, यानी ये 2 एलिमेंट ले लें तो इससे बाकी के एलिमेंट बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि जो सेट आप ले रहे हैं आयोटा और माइनस आयोटा के साथ, वो क्या हो जाएगा, जनरेटिंग सेट हो जाता है। इस तरह अकेला अगर आप आयोटा ही ले लेते हैं, यानी आयोटा सिंगल पावर में आयोटा के इक्वल, आयोटा का स्केयर -1 के इक्वल, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल, आयोटा 4 1 के इक्वल, यानी एक एलिमेंट से भी सारे एलिमेंट बन रहे हैं। तो अगर आप सेट जी में सिर्फ आयोटा लिख दें तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, जनरेटिंग सेट है, यानी उससे वो तमाम एलिमेंट आप जनरेट करवा सकते हैं। द ग्रुप G इट सेल्फ अ सबसेट जनरेट्स G ट्रिवियली, यानी ग्रुप G है तो उसके सारे एलिमेंट वो अपने एलिमेंट से मिलके आप बना सकते हैं, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी से आंसर तो उसी में आएंगे। तो वो कहता है कि G जो कोई भी ग्रुप हो वो इट सेल्फ क्या होता है, अपना ही जनरेटर।